हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने बर्थडे ट्रिप के लिए बाहर निकल चुकी थी लास्ट वीक। सो आई प्लान टू विज़िट मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार एंड देहरादून। तो मैं यहाँ पे देहरादून एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ एंड अभी तो फ़िलहाल स्ट्रेट अवे वी आर हेडिंग ऑफ फॉर मसूरी बिकॉज आई रियली वांटेड टू सेलिब्रेट माय बर्थडे इन मसूरी। तो मैं निकल गई हूँ यहाँ मसूरी के लिए। हमने कैब कर ली थी एंड द व्यू वाज जस्ट अमेजिंग। और यहाँ का जो लाइक फ्रेश एयर था ना, एंड इट वाज ऑल ग्रीन ग्रीन ग्रीन। मतलब इतनी ग्रीनरी तो देखी नहीं थी मैंने आज तक बिकॉज़ हमेशा सिटी में रही हूँ। तो सिटी में तो ऑब्वियसली आपको ग्रीनरी दिखती नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स दिखते हैं, बड़े बड़े कार्स दिखती हैं। बट यहाँ की तो बात ही अलग थी। और यहाँ पे जो घर मैंने देखे ना, रास्ते में जो घर थे उनके साथ लगे हुए बड़ी बड़ी से फार्म हाउस। आई वाज जस्ट विशिंग कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई फार्म हाउस जैसा होता है जहाँ मैं अपनी छुट्टियों बस शांति के लिए जा पाती। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मसूरी। We have arrived here and just look at the view from our hotel. काफ़ी क्लाउड्स आए हुए हैं एंड मुझे डर लग रहा है बारिश ना हो जाए। बस प्यारा सा व्यू और ये वेदर तो वाओ। दैट्स आवर होटल। वी चेक्ड इन टू आवर रूम। इट वॉज क्वाइट स्पेशियस और काफ़ी क्लीन और अच्छा था। एंड देन हम बस थोड़ा सा फ्रेशन अप होके निकल गए थे बिकॉज़ 2:30 हो गया था एंड वी वर रियली हंग्री बिकॉज़ हमने सुबह से कुछ प्रॉपर खाया था। देहरादून में भी हम कहीं रुके नहीं और डायरेक्टली आ गए और खाली पेट आए थे बिकॉज़ इट वाज़ लाइक वो हिली वाला रास्ता था ना, तो उसमें ऑब्वियसली यू फील लिटिल प्यूकिश। तो इसी की वजह से हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। एंड देन वी इंजॉय दीज यमी एंड डिलिशियस मोमोज़। ऑब्वियसली मसूरी इज़ फेमस फॉर मोमोज़। तो हमने सबसे पहले मोमो ही खाया और फिर हमने ये मसूरी घूमा। यहाँ ये हम थोड़ा मॉल रोड के पास थे, यहाँ से भी व्यू इतना अच्छा लग रहा था, ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला था। तो हमने प्लान किया था हम गन हिल जाएंगे सबसे पहले बिकॉज वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था मॉल रोड से। तो बस हम जल्दी जल्दी गन हिल के लिए निकल गए। गन हिल जाने के लिए यू हैव टू टेक अ केबल कार। तो वी आर सिटिंग इन द केबल कार राइट नाउ एंड गोइंग टूवर्ड्स द हिल। यहाँ से भी व्यू, मतलब यू कैन सी द इंटायर मसूरी फ्रॉम गन हिल एंड द व्यू वाज स्पेक्टेकुलर। और जितने ऊपर जा रहे थे ना और ठंडी पड़ रही थी और शाम भी हो रही थी, तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या हालत हो रही थी हमारी। हम तो मतलब सच में कैप्स वैप्स लगा के एकदम घूम रहे थे। हमने सोचा नहीं था, वी थॉट इट वुड बी अ प्लेजेंट वेदर इन मसूरी, बट यहाँ पे टेम्परेचर रात को 5 डिग्री तक चल गया था। मतलब रियली इट वाज सो कोल्ड और सच में हालत ख़राब हो गई थी बिकॉज इन आर सिटी इन हैदराबाद द टेम्परेचर इज़ अराउंड 20s 25 ऐसा। और तो अचानक से इतना ड्रॉप हो गया ना टेम्परेचर, तो इट वाज लाइक रियली कोल्ड फॉर अस। बट देन यहाँ पे हमने चाय इंजॉय करी। चाय वॉज नॉट दैट ग्रेट। मतलब मसूरी में मैंने जहाँ भी चाय पी ना, दे एड अ लॉट ऑफ शुगर इन टू इट और काफ़ी वाटरी होता है। तो मेरा चाय का प्रेफरेंस वैसा नहीं है, मुझे थोड़ा मिल्की एंड थोड़ा लेस शुगर पसंद है अपने चाय में। बट हाँ, अभी गरम गरम कुछ भी मिले पहाड़ों में तो अच्छा ही लगता है, इन्जॉय करना पड़ता है। एंड लुक एट दिस गाय फ्रॉम द रेस्टोरेंट हियर, ही लुक्ड सो क्यूट। उसने छोटी सी चोटी भी बांधी थी जैसे हम बच्चों को बांधते हैं ना, वैसी वाली। और यहाँ की जो डॉग्स हैं ना, देखो काफ़ी शांत होते हैं एंड दे आर वेरी नाइस अब हम ऑल्सो। पहुंच गए यहाँ पे गन पॉइंट। लेट मी शो यू गाइस द व्यू फ्रॉम हियर। ऑब्वियसली यहाँ का रास्ता थोड़ा सा गंदा है और लोगों ने थोड़ा सा कचरा वचरा भी फैला दिया है, बट द व्यू इज़ ऑसम। उसके बाद हम निकल गए खाना खाने के लिए। वी वेंट टू दिस वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन मसूरी विच इज़ कॉल्ड द कलसांग। इट सर्व्स ग्रेट टिबेटियन फूड एंड वी ऑर्डर्ड फॉर दिस मोमोज़। ये कुछ तो मोमो था, लाइक सूपी सूपी सा मोमो था, आई फॉरगॉट द नेम, बट दिस वॉज लाइक डिलिशियस एंड द क्वान्टिटी वॉज अमेजिंग। जैसे हम मोमोज़ खाते हैं ना, इतने छोटे छोटे होते हैं, बट दीज मोमोज़ वर लाइक सो बिग एंड सो फिलिंग। और इसके अंदर की फिलिंग इतनी अच्छी थी, बाय गॉड दीज वर द बेस्ट मोमोज आई एवर हैड। उसके बाद वी ऑर्डर फॉर दिस वेजिटेरियन थुप्पा। अगेन आई लव हैविंग थुप्पा। थुप्पा इज़ लाइक माई गो टू फूड। मैं घर पे भी काफ़ी बार बनाती हूँ, बट ये तो ऑब्वियसली ऑथेंटिक वाला था, तो ये और ज़्यादा यमी था, टेस्टी था।
बस खाते खाते वी एन्जॉय द इवनिंग। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे काफ़ी जल्दी रात हो जाती है, एज़ इन काफ़ी जल्दी शाम हो जाती है और सारे शॉप्स भी ऑलमोस्ट बंद ही हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि 7:30-8 बजे तक बस अपने होटल चल जाएंगे। एंड वी वर वेरी टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि मॉर्निंग से निकले हुए थे। तो सोचा कि जल्दी जल्दी सो जाते हैं। और यहाँ पे इतनी वॉकिंग करनी पड़ती है ना, बिकॉज रोड्स आर सो स्टीप और रास्ता भी ख़राब होता है, तो पैर वैर में बहुत दर्द हो जाती है। उसके बाद कल तो ऑब्वियसली लॉन्ग डे होने वाला है, बिकॉज कल हम पूरा मसूरी घूमने वाले हैं क्योंकि आज हमने सिर्फ एक ही पॉइंट कवर किया। वेलकम टू डे 2 इन मसूरी। हम सुबह सुबह तैयार होकर निकल गए फॉर केम्प्टी फॉल्स। वी हायर द स्कूटी एंड आई प्रेफर स्कूटी इन माउंटेन्स बिकॉज इट्स क्वाइट लाइक कंफर्टेबल, बिकॉज आई फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक इन द कार और काफ़ी मुश्किल से थोड़ा सा दूर फ्रॉम मसूरी। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 15 to 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी, तो थोड़ा टाइम लगता है जाने के लिए। यू कैन सी द हिमालयस फ्रॉम हियर एंड स्कूटी में रहते हो तो यू कैन एन्जॉय द ब्यूटिफुल व्यू एंड यू कैन रियली इन्जॉय द मोमेंट सच में। उसके बाद हम पहुंच गए केम्प्टी फॉल्स। इसके लिए भी थोड़ा सा वॉक करके नीचे तक आना पड़ता है। नीचे तक आते वक्त तो ठीक है, बट ऊपर जब जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट वी प्रेफर टू वॉक एंड कम हियर। और इसका पानी थोड़ा सा कम था जब हम पहुँचे, बट देन ग्रेजुअली डैम से पानी छूटा तो काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया था। अभी तो यहाँ पे जाने को अलाउ किया, उसके बाद सबको बोला कि देखो यू कैन सी द फ्लो, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तब सबको बोला कि आप लोग हट जाओ बिकॉज पत्थर भी काफ़ी टूट के गिरते हैं। तो ये था केम्प्टी फॉल्स विच वॉज अगेन वेरी ब्यूटिफुल। सी द वाटर फ्लो, मतलब इट इंक्रीज सो मच एंड यू कैन सी द रॉक्स ऑल्सो। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके देखोगे तो फिर हमें हटा दिया एंड वी केम अप। अभी हमें लग रही थी भूख बिकॉज हम सुबह से निकले थे एंड वी डिडंट हैव अ ब्रेकफास्ट, सो वी जस्ट थॉट ऑफ हैविंग अ ब्रेकफास्ट हियर। हमने लिया था ये आलू टिक्की का चाट और ये चाय वाज नॉट दैट ग्रेट, बट आलू टिक्की चाट वाज यम, सो वी ऑर्डर फॉर अनदर प्लेट। यू कैन सी एक ख़त्म हो चुका है, दूसरा प्लेट आ गया एंड वी ऑर्डर फॉर मैगी वाज लाइक ओकेश, बट द आलू चाट वाज लाइक या इट वाज द बेस्ट। उसके बाद अगेन हम व्यू एंजॉय करते निकल गए अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ। दिस वाज नॉट प्लान्ड एक्चुअली। हमें रास्ते पे एक मंदिर दिखाई दिया तो वी जस्ट थॉट कि हाँ जाके देख के आ जाते हैं। एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सुंदरा देवी टेम्पल राइट नाउ। थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करके जाना है। एज़ यूजुअल माउंटेन्स में तो चलना ही पड़ता है भाई। बट व्यू काफ़ी प्यारा है, इट्स वर्थ इट। After trekking for almost 15 to 20 minutes, we reached to the point. This is the Sundra Devi temple and let me show you guys a view from here. It's just like beautiful. इतनी प्यारे प्यारे mountains और टेम्परेचर तो ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ही ज़्यादा। और बट आई रियली एन्जॉयड कमिंग हियर, मतलब इट वॉज जस्ट ऑल वर्थ इट। अभी ऊपर मैं कैमरा तो लेके नहीं जाना चाहती थी बिकॉज ऑब्वियसली कैमरा इज़ नॉट अलाउड इन साइड द टेम्पल, सो आई वाज जस्ट क्लिकिंग द वीडियोज़ एंड फोटोज़ फ्रॉम हियर इटसेल्फ। बहुत प्यारा व्यू था, मतलब मज़ा ही आ गया यहाँ पे आके। अंदर की फ़ोटोज़ मैंने नहीं ली, बट आप बस बाहर की व्यू देखिए। और मंदिर के भगवान को देखने के लिए तो आपको मसूरी आना पड़ेगा भाई, कसम से। यहाँ आके ना मतलब सुकून सा मिल गया। आई जस्ट फाउंड द पीस हियर, इट वाज सो अमेजिंग, इट जस्ट काम्ड मी डाउन। एंड देन ऊपर उठ के मतलब इतना मेहनत करने के बाद अच्छा लगता है ना जब प्यारा सा व्यू हो, भगवान को देखने को मिल जाए और शांति हो, तो उससे बढ़िया तो और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द मसूरी व्लॉग। तो आई एम गोना अपलोड द नेक्स्ट वीडियो रियली सून, सो मेक श्योर you like, share and subscribe to my channel so that I get motivated to upload more such videos for you people. I'll see you guys really soon, so chalo bye, take care and I love you all.